यह है तत्व ज्ञान तरंगिनी और इसके रचयिता हैं भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य का अनुभवन प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निधि सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 12वां अध्याय और विषय है शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के असाधारण कारण रत्नत्रय। इसमें चल रहा है 6 नंबर का श्लोक। उत्थानिका है, अब व्यवहार सम्यक्त्व का लक्षण, अंग और भेद बताते हैं। व्यवहार से तत्वार्थ सातों की सुश्रद्धा सददर्श, अष्टांग युक्त औपशमिक आदि 3 भेदमयी कथन। इससे ऊपर वाला जो श्लोक है उसमें ये बात आई थी कि व्यवहार रत्नत्रय हो, वहाँ निश्चय रत्नत्रय की प्रकटता होती है। अगर व्यवहार रत्नत्रय ना हो तो निश्चय रत्नत्रय प्रकट होता नहीं है क्या? हाँ जी, अगर व्यवहार रत्नत्रय नहीं होगा तो निश्चय कैसे प्रकट होगा? हाँ, यही बात छेड़ाला में भी कही है। कहाँ पे कही है? छेड़ाला में। छेड़ाला में किस ताल में, किस पद में? कभी छेड़ाला पढ़ाता ना। हाँ भैया, ऐसे याद नहीं रहता। तो उसमें आया था कि शिवमग द्विविध विचारो। क्या? शिवमग द्विविध विचारो मतलब मोक्ष मार्ग का 2 प्रकार से विचार करना चाहिए। अच्छा। ठीक है ना? हाँ जी। हाँ, जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहारो। ऐसा है कि नहीं? शिवमग द्विविध विचारो, जो हाँ, सत्यार्थ रूप सो निश्चय, रूप, जो सत्यार्थ रूप है वो निश्चय है और कारण है व्यवहार। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया। आया उसमें? हाँ जी आया। शिवमग द्विविध विचारो जी, मतलब 2 प्रकार से विचार करना चाहिए। हाँ जी। अर्थात मोक्ष मार्ग कैसे होता है ऐसा भगवान ने बताया है जी। तो वो 2 प्रकार से बताया है। हाँ जी। 2 मोक्ष मार्ग नहीं है, ठीक है ना? नहीं, 2 प्रकार से बताया। हाँ, मार्ग एक ही है लेकिन 2 प्रकार से बताया है। हाँ जी। इसीलिए वहाँ लिखा है शिवमग द्विविध विचारो। जी। कैसे विचार है? कैसे द्विविध है? कि जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय। हाँ जी। जो सत्य अर्थ है क्या? हाँ, जो सत्य अर्थ है उसका ज्ञान, उसका श्रद्धान, उसमें लीनता, जी, वो निश्चय मोक्ष मार्ग है। जी। और इस सत्यार्थ का जो कारण है जिससे सत्य अर्थ जानने में आए, हाँ, उस मार्ग में रहना वो व्यवहार रत्नत्रय है।
वो व्यवहार जी, यही इसने कहा है। ठीक है ना। जी तो अब इसमें जो व्यवहार रत्नत्रय है उसके लक्षण आ रहे हैं जी श्लोक नंबर 6 में। हाँ 5 नंबर श्लोक में जो बताया था कि बिना व्यवहार रत्नत्रय के निश्चय रत्नत्रय हो ही नहीं सकता। हाँ जी ठीक ना। जी अब 6 नंबर श्लोक में जो बात ये बताई जाएगी कि वो व्यवहार रत्नत्रय क्या है। जी मतलब हम क्या जाने, क्या समझे, हम्म, मोक्ष मार्ग में हम कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं, कौन से ऐसे तत्वार्थ हैं, उन्हें समझें, जी उनको जैसे का तैसा समझें, जी तो वह व्यवहार रत्नत्रय होता है। हाँ किन किन चीजों को यथार्थ जानने से होता है। ठीक ना। जी और अगर होता है तो फिर उसका फल है कि निश्चय रत्नत्रय होता है। हाँ और अगर ऐसा होता है तो जिसके यह होता है उसके 8 अंग प्रकट होते हैं। हाँ जी जी क्या? जी जिसके ये होता है उसके 8 अंग प्रकट होते हैं। हाँ, उसके 8 अंग और भी है। जी यानी उसी निश्चय रत्नत्रय को पहचानने के। जी जी है ना। जी और कर्म पद्धति के विधान से अगर उसका ज्ञान किया जाए तो फिर वह इस तरह के जो व्यवहार रत्नत्रय है उसमें रहने से जो दर्शन वो कर्म है उसके नष्ट होने से 3 प्रकार बनते हैं। क्या? क्या? जैसे तत्व श्रद्धान किया जाए, हाँ जी जी 7 तत्वों का श्रद्धान किया जाए जी तो 7 तत्वों का श्रद्धान किस बात का लक्षण है? सम्यक दर्शन का कारण है। तो 7 तत्वों में जो कि 7 तत्वों में जो कि साकार है कि नहीं, जो कि परद्रव्य के संबंध से ही जिनका विस्तार हुआ है। क्या? हाँ जी आत्मा के साथ जिनका परद्रव्य के संबंध से ही विस्तार हुआ है, हाँ उनको जानने से, उनमें यथार्थ प्रतीति करने से कि नहीं, व्यवहार समय दर्शन कहा है, व्यवहार रत्नत्रय। हाँ हाँ जी व्यवहार रत्नत्रय का है। हाँ नहीं, आत्मा के जानने का यही व्यवहार है। जी ठीक है ना। हाँ जी अब जब इस तरह से तत्व सिद्धांत किया जाएगा तो भ्रम मिटेगा कि नहीं? हाँ मिटेगा। मिटेगा। तो भ्रम पैदा कहाँ से हो रहा था? भ्रम दर्शन मोह से पैदा हो रहा था। तो फिर दर्शन वो मिटेगा। नष्ट होगा। हाँ जी तो उस नष्ट होने के 3 प्रकार हैं। जी क्या करे आरती? मतलब उसके नष्ट होने के 3 प्रकार हैं। या तो सबसे पहले तो उसका उपशम होता है। जी फिर देश घाती का उदय आ जाए तो क्षयपशम होता है। हाँ जी और सब नष्ट हो जाए तो क्षयक होता है। हाँ जी तो ये भी व्यवहार रत्नत्रय है। हाँ जी ठीक है ना। जी इसलिए यहाँ पे कहा कि व्यवहार नए से 7 तत्वों का श्रद्धान करना हाँ जी सम्यक दर्शन है। जी ठीक है ना। हाँ जी 7 तत्वों का श्रद्धान करना जी और इसके 8 अंग हैं। हाँ यानी
यानी व्यवहार सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं जी। कि नहीं। हम्म, और वह सम्यक दर्शन तीन भेद से कहा जाता है। हाँ जी। सम्यक दर्शन, जी क्षयोपसम्यक और छायक, जी ऐसे 3 प्रकार हैं। जी। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, ऐसे 3 प्रकार है, औपशमिक, शायिक और क्षयोपशमिक। हाँ, ये कर्म की तरफ से है, हाँ। है ना। मतलब आत्मा में तो कुछ उपशम नहीं हुआ, कर्म में हुआ। हाँ, जैसे सम्यक दर्शन हुआ तो ये काम कर्म में हुआ। अब कर्म की तरफ से सम्यक का कथन करना यही व्यवहार है, हाँ है ना। जी। पढ़िए। अर्थ, व्यवहार न से सातों तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है और इसके 8 अंग हैं तथा औपशमिक, शायिक एवं क्षयोपशमिक के भेद से 3 प्रकार का है। भावार्थ, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। इनमें भगवान जिनेंद्र ने जो इनका स्वरूप बतलाया है वह उसी प्रकार से है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार का श्रद्धान अर्थात विश्वास रखना व्यवहार सम्यक दर्शन है। क्या कह रहे? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं, ठीक है ना। जी। इनके यथार्थ श्रद्धान और इनका जो स्वरूप है वैसा जानना होने पर सम्यक दर्शन है। क्या जी। ये क्या है? सम्यक दर्शन का व्यवहार। हालांकि सम्यक दर्शन जिसमें ये 3 गुण है, क्या सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। हाँ, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, नहीं, ये 3 गुण जिस वस्तु में है उस वस्तु का विश्वास, उस वस्तु का ज्ञान और उसमें लीनता, वही सम्यक दर्शन है ना। वही निश्चय रत्नत्रय है। 7 तत्वों का श्रद्धान उसी निश्चय रत्नत्रय के साधन रूप है। क्या? हाँ जी, जो 7 तत्वों का श्रद्धान है वो उसी निश्चय रत्नत्रय के साधन रूप है। हाँ, इसलिए यह जीवादित 7 तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, यह व्यवहार रत्नत्रय है। अगर इसे नहीं जाना जाए तो वो जो निश्चय रत्नत्रय है अर्थात जो आत्मा है वो जानने में आएगा ही नहीं। जिनको भी आया है वो इन्हीं के जानने से आया है, ठीक है ना जी। इसलिए यहाँ पे कहा कि जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। इन्हें जानना जरूरी है। क्या कह रहे जयंत जी? क्या? जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व और मोक्ष तत्व, सारे तत्वों को जानना जरूरी है। हाँ, इन्हें जानना जरूरी है। जी। जो इन्हें नहीं जानता, नहीं जी। वो आत्मा को नहीं जान पाएंगे। जी, जो इनका यथार्थ श्रद्धान करेगा वही मोक्ष रूपी है। वही अपने को जान पाएगा। जी। उसे ही अपने स्वरूप की प्राप्ति होगी। जी। और जो इन्हें नहीं जान पाएगा, कि नहीं,
जी उसे अपना स्वरूप पता चलेगा ही नहीं। जी, वो मिथ्या रूपी रहेगा, मिथ्या। हाँ, वो तो अज्ञान में ही रहेगा। जी ठीक है ना। जिसे भी जी आत्मा का श्रद्धान, आत्मा का ज्ञान और आत्मा में जो लीनता होगी, नहीं, अर्थात जो स्वरूप प्राप्ति होगी, वो इन 7 तत्वों के जानने से ही होगी। जी ठीक है ना। जी क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, इन 7 तत्वों को जानने से ही होगी आत्मस्वरूप की हाँ, प्राप्ति तो। है ना। हालांकि ये 7 तत्व आत्मा नहीं है। जी, क्या? ये तो बंद पर्याय की अवस्था का एक ये सातों आते हैं, क्योंकि जीव अनादि से 8 कर्मों के साथ है, इसलिए। ठीक है ना। जी। अब इनमें भगवान जिनेन्द्र ने जो इनका स्वरूप बतलाया है, इनमें माने 7 तत्वों में भगवान जिनेन्द्र ने जो इनका स्वरूप बतलाया है, हाँ जी। वो है उसी प्रकार से है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार का श्रद्धान यानी विश्वास रखना व्यवहार समय दर्शन है। अभी बात इन्हीं की चल रही है, 7 तत्वों की, है ना। इनमें माने 7 तत्व। हाँ, इन 7 तत्वों में भगवान जिनेन्द्र ने जो इनका स्वरूप बतलाया है, क्या अगर मान लो 7 कोई 7 चीजें हैं, है ना, तो उनका कोई स्वरूप भी होगा कि नहीं होगा, उनका कोई लक्षण भी होगा हाँ जी। कि नहीं, जिससे वह पहचाना जाए, है ना। और जो पहचानेगा उसे ये भी पता होना चाहिए कि हम इन्हें किस लिए जान रहे हैं। क्या करे मालिनी जी? जी भैया, स्वरूप भी पता होना चाहिए। हैं? पहचानेगा तो उसको उसको ये भी पता होना चाहिए कि हम ये किस लिए जान रहे हैं। हाँ, जैसे आप पहचानो इन्हें कि नहीं, तो आपको ये भी पता होनी चाहिए हम इन्हें किस लिए पहचाने है। जी ठीक है ना। जी। और नाम कितने आए हैं? 7। 7। तो अगर 7 नाम आए हैं तो ये कोई चीजें तो होंगी ही होंगी कि नहीं होंगी, ऐसे तो नाम आए नहीं है। हाँ, जब नाम आए हैं तो कोई कुछ तो होगा ना जिसके नाम है। इसके ये नाम है कि नहीं, जो होगा तो उसका लक्षण भी होगा, लक्षण भी होगा कि नहीं। जैसे अभी लिस्ट में यहाँ इतने नाम है कि नहीं, तो इतने नाम है तो इतने जीव भी तो है जी। कि नहीं, अलग अलग नाम ही तो बता रहे हैं, इतने सारे जीव हैं। हाँ, तो इधर इधर आ रहे 7 नाम, तो 7 नाम आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये कोई चीजें तो हैं कि नहीं। हाँ, जिनके जो नाम है, जिनके ये नाम है। अब आचार्य कह रहे हैं कि इन्हें जानो कि नहीं। आचार्य क्या कह रहे हैं? इन्हें जानो। हाँ, भगवान ने जी कहा है, भगवान ने इन्हें जैसा कहा है, इन तत्वों को जैसा कहा है वैसा तुम्हें जानो। हाँ, और इनका जो स्वरूप बतलाया है। हाँ, भगवान जिनेन्द्र ने इन 7 तत्वों का जो स्वरूप बतलाया है, तुम वैसा जानो। और वैसा ही है कि नहीं, इसकी परीक्षा करो, तो तुम्हें अपने आप विश्वास हो जाएगा। जी। और फिर आपको, अगर आप इन्हें जानोगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम इन्हें किस लिए जान रहे हैं। क्या? हाँ, जब जानेंगे तो ये भी पता होना चाहिए कि किस लिए जान रहे हैं, तभी तो किस लिए जान जानेंगे। रहे हैं? 7 तत्व हम क्यों जाना है? हमारा हमारा जो प्रयोजन है वो तो सुखी होने का है, कि 7 तत्वों को जानने का है, नहीं, सुखी होने का। सुखी होने का है। और सुख कहाँ है? सुख जीव में ही, हम में ही है। हाँ, सुख हम में ही है कि नहीं, आत्मा में ही है। और भगवान जिनेन्द्र का उपदेश आ रहा है कि इन 7 तत्वों में जानो। क्या? हाँ, और जो हम तो और जैसे का तैसा जानो कि नहीं, और इनका विश्वास करो
क्या हाँ जी। कि ऐसा ही है कि नहीं? हम्म तो अब हमारा सीधे सीधे प्रसंग हो गया कि हमें क्यों जाना है, हमें तो सुखी होना है। और सुख कौन है? आत्मा में। तो आत्मा को जानने की बात कहो, इन्हें सात तत्वों को जानने की बात क्यों कही है ना? हाँ जी हाँ। भैया। तो अब इसका उत्तर ये है कि वो जो आत्मा जिसमें सुख है, यानी वो हम मिलेंगे तो इसी में। जी क्या? हाँ जी, अगर सुखी होना है तो सुख जिसमें है वो हमें, और हम मिलेंगे इन्हीं में। हम मिलेंगे इन्हीं में, नहीं? जी अब इनमें कुछ भाव ऐसे हो रहे हैं कि जो हमें ही हमारा दर्शन नहीं करने दे रहे हैं। हाँ, इसीलिए जानना जरूरी है। इसलिए जानना जरूरी है। क्या कह रहे हैं कविता जी? हाँ जी भैया, हमें अपने को देखना है, हम सुखी होना चाहते हैं और वो सुख आत्मा में है, और आत्मा जो मिलेगा वो इन्हीं सात तत्वों में मिलेगा। हाँ, इसलिए इन्हें जानना जरूरी इसलिए है। इन्हें जानना जरूरी है, और जैसा भगवान ने बताया वैसा ही जानेंगे तो मिल जाएगा आत्मा में। हाँ, तो मिलेगा। जी ठीक है ना? हाँ जी हाँ, नहीं तो बात ये आएगी ना कि भाई हमें तो मैं कौन हूँ जी जानना है हाँ कि जी नहीं? हाँ जी। और मैं को इसलिए जानना है कि मैं में ही ज्ञान है और सुख है कि नहीं? तो ये सात तत्वों को क्यों रखा गया है कि नहीं? और ऐसा कहा गया कि इन्हें नहीं जान पाए और इनका यथार्थ सिद्धांत जिन्हें नहीं है उन्हें आत्मा की प्राप्ति होगी ही नहीं। हाँ जी ठीक है ना? हाँ जी। और ये कहा कि इनमें भगवान जिन्हें ने जो इनका स्वरूप बतलाया है वह उसी प्रकार से है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार का श्रद्धान करना व्यवहार साम्य दर्शन है। मतलब अब लक्षण इन्हें है। हम चाहे कैसे भी नहीं जान सकते, जैसे भगवान ने बताया वैसे ही जानना पड़ेंगे। जी क्या? हाँ जी, जैसा भगवान ने बताया, जैसे इनके लक्षण दिए हैं पहचानने के लिए, तो वैसे ही जानेंगे तो आत्मा तक पहुंच जाएंगे। हाँ, अब अपने मन से चाहे कैसा नहीं जान सकते। नहीं। ठीक है ना? जी अब इसमें ये बात आई कि इन सात तत्वों का जो विस्तार है वो हुआ कैसे। हाँ। इसके बारे में भगवान जिनेंद्र ने क्या कहा है? भगवान ने कहा है कि हाँ, अनादि से जीव है और वो 8 कर्मों के साथ है, और उसकी वजह से इसकी अनंत जो जीव की अवस्था है, अनंत अवस्था अनंत पर्याय बनती हैं। मतलब ये है कि भगवान ने इन सात तत्वों के विस्तार के बारे में ऐसा कहा है कि जो जीव है वो अनादि से कर्मों के साथ है। हाँ जी। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, जो जीव है वो अनादि से कर्मों के साथ है। हाँ, अगर कर्मों के साथ नहीं होता तो ये सात तत्वों का विस्तार होते ही नहीं। क्या? हाँ, फिर जिस सात तत्वों का विस्तार ही नहीं होता। विस्तार ही नहीं होता, क्योंकि अगर जीव कर्म के साथ नहीं होता है ना, और तो फिर शरीर संबंध नहीं होता। क्या होता? नहीं होता। नहीं होता। अब शरीर संबंध ही नहीं होता है ना, तो फिर शरीर में ऐसा भाव कैसे हो जाता? हाँ जी। क्या? फिर तो पूर्ण सुखी होते ना, जब शरीर संबंध नहीं होता, ये भाव ही नहीं होता है कि शरीर में हो। नहीं, सुखी होते क्या नहीं होते वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन ये एक भाव हो रहा है ना कि शरीर में हूँ। हाँ जी भैया, जब शरीर ही नहीं होता तो शरीर ही नहीं भाव ही नहीं होता होता। तो शरीर में हूँ जी कैसे हो जाता? भाई जैसे अभी आपको मैं देव हूँ ऐसा लग रहा है क्या? नहीं, विचार ही नहीं आता। क्यों? देव है, सब देव का देव है ही नहीं, शरीर ही नहीं है देव का। हाँ, क्योंकि देव का शरीर ही नहीं है। तो मैं देव हूँ कहाँ से लग जाए? अब मैं स्त्री हूँ ऐसा लग सकता है कि नहीं? लगता है। लगता है तो क्योंकि वो शरीर है ना। हाँ। तो फिर जिस शरीर में हूँ ये क्या है? ये तो शरीर में हूँ, ये तो ना झूठ है। ये झूठ है। तो इसमें बताओ सात तत्वों में
ये आश्रव है। क्या आश्रव है भैया, शरीर और मैं हूँ, जैसे ये कर्म आते हैं इससे, आश्रव होता है फिर बंद होता है इससे। हाँ, मतलब ये भाव आश्रव है। जी, ये क्या है? भाव आश्रव। हाँ, ये शरीर में हूँ, ये क्या है? भाव आश्रव है। भाव आश्रव, ठीक है ना। अब ये शरीर आया कैसे? कि आया कर्म की वजह से। काय की वजह से आया? कर्म से आया। कर्म से, कि नहीं। अब कर्म कितने हैं? 8। 8। तो 8 हैं, उनमें 4 घातियां हैं, 4 अघातियां हैं। हाँ। तो जो अघातिया कर्म है, हम्म उनमें जो प्रकृतियां हैं, उनसे संबंध हुआ, उनके उदय से। हम्म कि नहीं हुआ? हुआ। हुआ, कि ना। और जिन जीवों के पास ये कर्म नहीं है, उनके पास शरीर भी नहीं है। नहीं है इससे क्या निश्चित हुआ? कि जो शरीर है ना, जो कर्म की वजह से आया है, और जहाँ हाँ, कर्म नहीं है कर्म। वहाँ जी शरीर नहीं है। हाँ, कर्म हमारी वजह से नहीं आया। नहीं, इस शरीर के मिलने में हम कारण नहीं है। नहीं है। तो कौन कारण बन रहा है? कर्म कारण बनना है। कर्म। अब आ गया। अब बुद्धि जानने में आ रहा है शरीर, हम्म हम्म कि नहीं आ रहा? आ रहा है। और लग क्या रहा है? यही मैं हूँ। यही मैं हूँ। तो भगवान ने इसके बारे में बताया, ये भाव आश्रव है, ये मैं हूँ, हम्म है ना। और जो शरीर तुम्हें दिख रहा है, ये अजीब है। क्या? हाँ जी, अब जो शरीर आ गया लग रहा है यही मैं हूँ, और जो दिख रहा है वो है अजीब। हाँ, जो तुम्हें दिख रहा है वो अजीब है ना। और जो मूल शरीर है वो तुम्हें दिख ही नहीं रहा है। हाँ, वो दिख ही नहीं रहा। क्या? हाँ, जिसकी वजह से जिस शरीर मिला है वो शरीर तो दिख ही नहीं रहा। हाँ, जो दिख रहा है, और यहाँ लग रहा है जो मैं हूँ। हाँ। अब देखो, अब ये बातें जानने पड़ेंगी कि नहीं? अब आप स्वयं को जानना है तो जिस सब जानना पड़ेगा, जो हाँ, जो गलत जानने में आ रहा है। हाँ, इस सबको समझना पड़ेगा ये क्या है, हम्म है ना। हम्म तो अब क्या हो गया? और ये भावाश्रव हो गया। हाँ, ये इसका नाम आश्रव है, हम्म ठीक है ना। अब इससे क्या होता है? बंद होता है। हाँ, काय का बंद होता है? यही कर्म का ही। कर्म का ही, कि नहीं। हम्म तो ये भी समझना पड़ेगा कि इससे बंद होता है। हम्म अगर इसे नहीं समझोगे हम्म तो फिर आत्मा नहीं मिलेगा, हम्म कि नहीं। हम्म अब कर्मों का बंद होता है, तो वो बंद किस रूप में प्रकट होता है? और वो कर्म कहाँ बंधते हैं? कर्म तो बनते हैं भैया आत्मा के प्रदेशों पर। अब वो किस शक्ल में आते हैं? शरीर के रूप में आते हैं। शरीर के शरीर माने? में जो भी, अब जो शरीर आ गया, अब शरीर में जो जो अवस्थाएं हो रही हैं सब उसी रूप में आएंगे। ज्ञानावरण आदि के रूप में। हाँ, ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों के रूप में। हाँ। तो अब वो 8 कर्म किस भाव में आएंगे? हमें घातिया, देखना चाहिए ना। हाँ, घातिया और अघातिया, जैसे ये नाम। वो तो ठीक है। हाँ। वो अब बंद के बारे में बताओ। अच्छा, गति, ये शरीर का संयोग होगा, और सुख दुख, और मिथ्यात्व कषाय रूप जो भाव होंगे वो होंगे तीसरे वो तो शरीर हो के। गया आश्रव। नहीं, जो बंद होगा वो 3 शरीर रूप से होगा ना भैया। जो ज्ञानावरण कम है, जो उससे पहला वाला। वो तो शरीर में हो, वो तो शरीर की बात हो गई। अब वो जो बंद होगा, कि ना, तो वो होगा शुभ अशुभ। क्या? हाँ, 2 तरीके का होगा, शुभ अशुभ। हाँ जी। शुभ अशुभ बंद के फल मजार। क्या? हाँ, बंद जो आएगा निकल के, वो किस भाव से आएगा? शुभ अशुभ। शुभ अशुभ। जैसे अभी बंद है कि नहीं आपको? हाँ जी, है। कर्म का है। है,
तो उसमें से अब क्या निकल के आ रहा है अभी? जैसे अब शुभ का आ रहा है, निकल कर उदय हो रहा है। तो शुभ का आ रहा है कि नहीं? शुभ हाँ भाव जी, हो रहा है, हो रहा है, हाँ शुभ जी, क्रिया हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये क्या है? ये तो बंद है। हाँ, यही बंद है ये। जी। हाँ, क्या करे आरती? हाँ भैया, अब वो जो आत्मा के प्रदेशों पे वो कर्म आ गया, अब वो बंधेगा शुभ अशुभ रूप में। हाँ, वो शुभ अशुभ रूप से आएगा सामने। हम्म। तो देख ले, अभी अभी देख लो आ रहा है। हाँ जी, अब ये कर्म तो आ ही रहा है, लेकिन वो शुभ रूप में आ रहा है। हाँ, शुभ रूप में आ रहा है ना? जी आप कैसे कह रहे हैं शुभ आ रहा है? जान के कह रहे हैं। तो इसका मतलब जी जहाँ जिससे हो रहा है वहाँ जानने वाला भी है कि जानने वाला कर रहा है शुभ? नहीं, जहाँ ये हो रहा है वहाँ जानने वाला भी है। तो फिर जिस शुभ कहाँ से हो रहा है? ये शुभ हो रहा है, पूर्व में जो कसाय मंद भरी हुई थी उसका उदय आ रहा है, तो फिर वो शुभ हो रहा है। तो यही बंद है। पहले बंदा था, अब उदय में आ रहा है। कि नहीं? इसका ही नाम भावबंद है। इसका नाम क्या है? भावबंद। भावबंद। तो इसलिए इसे जानना कि नहीं ऐसा लगेगा कि ये हम कर रहे हैं तो फिर भी आश्रम बंद हो जाएगा। ठीक है ना भैया? भाव बंद और ये द्रव्य तो हुआ वो कर्म, और भाव हुआ जो शुभ अशुभ भाव की जो क्रिया हुई वो ना। हाँ, तभी तो कहा शुभ अशुभ बंद के फल मजार। जैसे अभी क्या हो रहा है, शुभ हो रहा है कि नहीं? तो ये बंद में से आ रहा है, पुराना जो बंद है उसमें से उदय हो रहा है, तब ये हो रहा है कि नहीं? अब इसका फल आएगा कि नहीं? आएगा। तो क्या आएगा इसका फल? अब वही शुभ क्रिया दिखाई देगी, जो पहले बंद हुआ था वो उदय आया तो उसकी क्रिया दिखाई दी। तो इसके क्या मिलेगा इसके फल में? जैसे देवशास्त्र, सच्चे देवशास्त्र गुरु मिलेंगे। ठीक है, और शुभ भाव, जो जितने शुभ भाव हो रहे हैं उसका फल क्या आएगा जी बताओ? सच्चे फल, शुभ भाव का फल भगवान की वाणी मिलेगी। वो तो ठीक है, समझ। भगवान की वाणी मिलेगी। तो भगवान की वाणी मिलेगी तब आपकी शकल क्या होगी? गति होगी कि नहीं कोई? हाँ, गति, हाँ जी, होगी गति। कौन सी गति मिलेगी? मनुष्य गति या देव गति? तो ये तो मिलेगी कि नहीं? तो यही तो फल है। हाँ, अच्छा, हाँ जी, शुभ का ये फल आएगा, या तो गति मिलेगी मनुष्य में या देव में। अब बताओ इसमें अच्छी कौन सी है, मनुष्य गति के देव गति? अब हाँ, ये तो फिर आश्रम हो जाएगा ना कि देव गति ज्यादा अच्छी लगेगी। अब हो जाएगा वो बात, पहले तो समझो ऐसे हो जाएगा तो ऐसे कैसे हो जाएगा? हम बात समझ ही रहे हैं कि ये इससे ऐसा हो जाएगा, तो वो होगा ही नहीं फिर। हाँ, नहीं, वो तो ठीक है, देव गति अच्छी लग रही है। हाँ, तो ये होगी रति। ठीक है, अच्छा। रति करे निज पद विसार। अच्छा, ठीक है। जैसे शुभ हुआ बंद में से कि नहीं? अब आपको समझ में आ गया कि इससे देवगति आएगी, अच्छा है चलो देव बन जाएंगे। हाँ, नहीं? तो ये क्या हो गया? रति हुई है। तो अच्छा, मतलब रति का भाव हुआ कि इसमें कि देव अच्छा है और मनुष्य से ज्यादा अच्छा देव है, तो देव बन जाए। मनुष्य अच्छा देव है। अच्छा, उसमें रति हो रही है। हाँ, रति आएगी। बुरा लगेगा कि नहीं देव बन जाएंगे तो? नहीं, अच्छा लगेगा। अच्छा लगना वही तो रति है। अच्छा, ठीक है। कर्म के भाव में, कर्म के फल में अच्छा लगना। हाँ, अच्छा, वो रति है। हाँ, अब अगर अभी फल बुरा आने लगे, नरक वगैरह का आने लगे, तो आरती होगी कि ये नहीं हो। हाँ जी, ठीक है। क्या? जी, अगर ऐसे अशुभ भाव से कोई ऐसा कर्म बना के बंद में से अशुभ भाव हो जाए कि नहीं? और जी, बंद में जैसे शुभ आ रहा है अशुभ भी तो आ सकता है। और आता है, हाँ जी, वो भी आएगा। और क्योंकि बंद शुभ अशुभ, हाँ क्योंकि बंद शुभ अशुभ के रूप में ही है, प्रकट होगा। तो बंद प्रकट होगा तो आखिर किस शकल में आएगा सामने? हाँ, सामने फिर वो उसी तरीके से पाप क्रिया दिखाई देगी, पाप भाव, ऐसा भाव भी होगा, पाप रूप। क्या करे आरती? हाँ जी भैया। बंद है वो किस शकल में प्रकट होगा? जो बंद हुआ है देव मनुष्य रूप में प्रकट होगा, जिस बंद हुआ है तो। हाँ, मतलब
बंध है, शुभ अशुभ ध्यान आदि 8 तरह का बंध है, वो शुभ अशुभ के रूप में सामने आएगा, जी हाँ है जी ना। हाँ तब शुभ के रूप में आएगा तो शुभ क्रिया होगी, हम्म अशुभ के रूप में आएगा तो अशुभ क्रिया होगी। हम्म जैसे जैसे विषय कथाएं का मन होता है कि नहीं होता है। होता है, तो अब वो बंध में से निकल के आ रहा है अशुभ, हाँ क्या। हाँ ठीक है। अब वो तो जो पूर्व में बंद हुआ था हाँ, उसमें से निकल के आ रहा है। उसमें से निकल के आ रहा है अशुभ, हाँ कि नहीं। हाँ तब अशुभ हाँ भाव हो रहा है, कि नहीं। हाँ तब जी अशुभ में मन लग रहा है कि ये करो। हम्म हम्म अब इसका फल आएगा कि नहीं। इसका भी आएगा। क्या आएगा। अब इसका फल आएगा अशुभ बंद ही होगा। अशुभ बंद होगा तो आखिर कोई शकल तो मिलेगी कि नहीं। मिलेगी ना, जो नरक गति त्रियंच गति सकल आ गई इनकी। हाँ, तो अब इसमें आरती होगी कि ये नहीं मिला है, ये मिला है, क्या। हाँ भैया, फिर अब इसमें रति अरति होगी कि ये नहीं मिले। हाँ, और ये देखा मिले। जाए तो ज्यादा से ज्यादा टाइम इनमें ही जाता है। और क्या। तो जो जिसमें जाएगा वही तो मिलेगा। तो अब भगवान कह रहे हैं कि तुम इस चक्कर में क्यों पड़े हो, उसमें शुभ रति अशुभ में। और इसमें रति, क्या। ठीक है। शुभ में क्या रति, रति और अशुभ में अरति। अरति। हम्म जैसे आप अशुभ नहीं करना चाह रहे लेकिन अशुभ हो रहा है, हम्म अब तुम्हें कैसा लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा नहीं लग रहा, है नहीं। अब तुम शुभ करना चाहो और शुभ हो नहीं रहा है, हम्म तो कैसा लग रहा है। तो भी नहीं अच्छा लग रहा। तो भी नहीं अच्छा लग रहा है। लेकिन अब तो शुभ करना चाहो और शुभ होने लग जाए, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो देखो, आप कर्म में ही, कर्म अनुभव में ही हो आप यहाँ पे, क्या। हाँ, मतलब शुभ करना चाह रहे हैं तो शुभ हो जाता है तो फिर अच्छा लगता है, और नहीं कर हाँ। और नहीं हो रहा है तो बुरा लग रहा है, या अशुभ में हाँ। तो बुरा लग रहा है। तो पूरी बुद्धि अच्छे बुरे में लगी हुई है। हाँ, शुभ अशुभ में लगी है, हम्म है नहीं। तो जी शुभ अशुभ क्या है कि जी बंद है, पुराना जो बंधा हुआ है वो निकल रहा हम्म है ना। और वो इधर हमारी बुद्धि के व्यापार से क्या हो रहा है इसमें। इसमें मैपना हो रहा है, मतलब इसी में रति रति हो रही है। नहीं। रति हाँ जी। हाँ, हाँ तो जबकि होना क्या चाहिए। हाँ, ये तो जो पूर्व के बंधे वो निकल रहे हैं, इनसे तो अपने आप को जानना चाहिए था। हाँ, इसलिए बंधु को जानना, क्या। हाँ, इसीलिए बंद को जानना। नहीं तो फिर है ना, हम इन्हीं में लगे रहते हैं कि जे शुभ बंद है, जे अशुभ बंद है। शुभ को करो, अशुभ को छोड़ो। शुभ में बुद्धि हाँ। नहीं लग रही है तो लगाओ, फिर नहीं लग रही है तो हाँ। बुरा। यानी कि पूरी बुद्धि अच्छे बुरे में ही, शुभ अशुभ में ही जा रही थी। हाँ, हो गया यहीं पे सब, क्या नहीं। और जबकि भगवान क्या कह रहे हैं। हाँ, भगवान कह रहे हैं कि जो जिस शुभ और अशुभ का बंद उदय में आ रहा है, इनसे जीव को जानो। हाँ, मतलब ये शुभ जो क्रिया हो रही है, ये शुभ बंध का उदय का फल है, कि नहीं। हाँ हाँ जब अशुभ क्रिया होती है तो वो अशुभ का फल है, कि नहीं। इसमें रति अरति मत करो, हाँ कि नहीं। नीच पद देखो इसमें। हाँ। वैसे भैया इसमें तो तुम कोई कारण ही नहीं हो। जो शुभ है? अशुभ हो रहा है, जो शुभ और अशुभ फल आ रहे हैं, उसमें तो तुम हाँ। कोई कारण ही नहीं हो। बुद्धि लगाने से होगा क्या। कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, जो तो पूर्व के भरे हैं तो भी उदय में आ रहे हैं। अब तुम्हारी बुद्धि और तो क्या? ये काम करेगी, इससे अपने निज पद देखो इससे। हाँ, जब बुद्धि खराब थी, जब बुद्धि भ्रष्ट थी, तब आए, तब जो बने हैं, कि नहीं। अब आज उदय में आ रहे, आप क्या कर सकते हो उसमें। कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं, आप आत्मा को जान सकते हो, हाँ क्या। हाँ। जो ये पूर्व से भरे हुए थे, जो उदय में आ रहे हैं, उनमें तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि वो जैसे बंधे थे वैसे उदय में आएंगे। हाँ, अगर वैसे उदय में आने हैं तो वैसे ही आएंगे। वैसे ही आएंगे। हाँ, अगर वैसे ही उदय में आने हैं तो वैसे ही आएंगे, और अगर बदल के आने हैं तो बदल के आ जाएंगे। आएंगे।
कि नहीं। हम्म जैसे पाप है तो पाप बना हुआ है, तो हो सकता है पाप संक्रमण हो जाए, बदल जाए पुण्य में, लेकिन कि नहीं। ऐसे थोड़ा ना बदल जाएगा। नहीं, मान लो बदल जाए कि या ना बदले, कि नहीं। जैसा और बना है वैसा आ जाए, कि नहीं, या बदल के आ जाए, कि नहीं, या अनुभाव घट के आ जाए या बढ़ के आ जाए, कुछ भी हो जाए, हाँ हाँ ठीक है। कि नहीं। लेकिन आएगा, जब सामने आएगा तो हम क्या करें, रति अरति करें कि मेन पन देखें। नहीं, जो कर्म का उदय आ रहा है उनमें तो कर ही नहीं सकते कुछ नहीं कर बात पाओगे। देखना चाहिए जी। हाँ, कि नहीं, इसलिए बंद को जानना, क्योंकि बंद गया, दिखता है नहीं है वो, क्या हाँ वो दिखता तो है नहीं, दिखता है नहीं है कि ये आ गया सामने, तो मैं लक्षण से देखना पड़ेगा, हाँ है नहीं। हाँ जी, लक्षण से देखना पड़ेगा। हाँ, तब जब बंद गया है, बंद के ना, तो उसके लक्षण भी आ गए सामने। अब क्या लक्षण आ गए, अब जिस शुभ अशुभ रूप में आ रहे हैं ना, तो ये लक्षण है। अगर देवता गुरु में उसमें हो रहा है तो ये शुभ भाव में। अब इसके और भी लक्षण है, जैसे जैसे मोचना प्रकाशन में बताया है, कि नहीं, क्या बताया, ज्ञान दर्शन की हीनादिकता का होना। हाँ ठीक है जी। जे जो पूर्व में बने जो उसी के लक्षण है, उसी के लक्षण है ये। किसी को सक्षम काम है, किसी को जाना है, हाँ हाँ, कि नहीं। ये ज्ञानावाणी का हो गया, चाहा हुआ ना होना, टिकाय का है, अंतराय का, कि नहीं। मिथ्यात कथाय रूप भाव होना, दर्शन हुई नहीं, ठीक है ना। हाँ जी। हाँ, ऊंच नीच गोत्र का पाना, गोत्र का शरीर संबंध होना, नामकरण, फिर सुनो समझो, शरीर का संबंध होना, आयु कर्म, हाँ, आयु क्रम, गति जाति शरीर का मिलना, नामकरण, है ना। तो देखो ये है बंद के चिन्ह। जी लक्षण आ गए सामने, जी है तो जी ऐसे जी, ठीक है भैया। हाँ, ये बंद से ये अब दिखने लगा कि नहीं, बंद दिखने लगा कि नहीं। अब ये उदय आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, आ रहा है कि नहीं। अब ज्ञान दर्शन की हीनादिकता का होना, है ना। तो आपको ज्ञान दर्शन की हीनता है क्या अधिकता है, भैया हीन अधिकता दोनों ही है, क्योंकि जब नहीं समझ में आता है तो हीनता लगती है, अब समझ में बढ़िया आ रहा है तो अधिकता लगती है। ठीक है, तो बढ़िया समझ में आ रहा है तब तुम्हें कैसा लगता है, प्रसन्नता होती है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो ये हो गई रति, बंद में रति। हाँ क्या, हाँ जी भैया, जो अच्छा लग रहा है ना, तो जो रति हो रही है, और जो अच्छा लग रहा है वो तो पूर्व का बंधा हुआ था, अधिकता का शुभ उदय में आ रहा है, अब उसमें अच्छा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। बंद में रति, बंद तो पहले का था, उसमें अच्छा लग रहा है तो बंद में रति। हाँ, अब तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, क्या 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 समझ में आ रहा है, मतलब उपदेश, कौन सा उपदेश समझ में आ रहा है, किन का उपदेश है ये। अब जैसे जी आप 7 तत्वों के बारे में बता रहे हैं ना, कि ये बंद को भी जानना कर, तो 7 तत्वों को जानना क्यों आवश्यक है। तो 7 तत्वों का जो उपदेश है, ये 7 तत्व किसने बताए हैं, भगवान ने। तो इसका मतलब तुम्हें भगवान का उपदेश समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ जी, के लौकिक किसी अज्ञानी का उपदेश है ये, नहीं, भगवान का सर्वज्ञ का उपदेश समझ में आ रहा है, सर्वज्ञ का उपदेश आ रहा है समझ में, कि नहीं। तो ये शुभ है, कि नहीं। और उसमें हमें अच्छा लग रहा है, हाँ, तो जो पूर्व में बंधा था उसमें तो जो बंद में रति हो रही है, भले भगवान का उपदेश है, लेकिन वो शुभ बंद में रति हो रही है, बंद का ही रति माना जाता है। क्योंकि बहुत से जीव ऐसे हैं, उनका इन सूत्रों में कोई उपयोग लगता ही नहीं है, उनके शब्द में आते ही नहीं थे। तो तुम्हारे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो तुम्हारे में जब ये आ रहा है कि जब तुम्हारे पर जो शब्द बना है वो इसका बना है, जिनवाणी के सूत्रों को समझने का,
हाँ, नहीं तो फिर अभी है ना लौकिक में चले जाते, अभी कॉलेज कहीं और पढ़ा रहे होते अभी। हाँ, वही वही जाते। हाँ ठीक है नहीं तो ये शुभ शुभ में बना है कि नहीं, जी इसलिए शुभ क्षेत्र में काम कर रहा है। जी। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, शुभ में बना है इसलिए शुभ क्षेत्र में काम कर रहा है, हाँ, अध्याय हो रहा है, पढ़ रहे उनका हैं। बना है शुभ संबंधी बना है तो शुभ क्षेत्र में काम कर रहा है, हाँ जी। और अशुभ में बना होता तो अशुभ क्षेत्र में काम करता हाँ, फिर वैसे ही काम करता जी। है नहीं। तो अब आपको इसमें अच्छा लग रहा है कि नहीं। अब मान लो किसी का अशुभ में बना है कि नहीं, तो वो उस लाइन में काम कर रहा है, तो आपको वो कैसा लगेगा जो अशुभ वाला उस लाइन में काम कर रहा है? उसमें बुरा लग रहा है। बुरा लग रहा है। और आप अपने को कैसा देख रहे हो? अच्छा लग रहा है, रति हो रही है। हाँ, हमारा ठीक है। हाँ, उनका बुरा लग रहा है, अपना अच्छा लग रहा है। वहाँ पे भी बंध का भाव था, यहाँ पे भी बंध का भाव है, वो तो देखा नहीं हमने। हाँ, और अच्छा बुरा मान लिया, उसी कर्म के जो बंध हुआ था उसके भाव में हमने अच्छा बुरा मान लिया कि यहाँ अच्छा है वहाँ बुरा है। इसलिए बंध को जानना, नहीं तो इसमें भ्रम आ जा रहा है। हाँ, इसी में भ्रम हो रहा है कि अच्छा मुझे लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, ये मेरा भाव है। ठीक है ना। और भगवान ने बताया कि शुभ अशुभ बंध के फल मजार, नहीं रति अरति करे निज पद विसार। हाँ, निज पद को विसार कर इनमें रति यहाँ रति निज करता है। विसारना माने भूलना है, यहाँ पे आप निज पद को भूल रहे हो। हाँ, यहाँ अपना स्वरूप नहीं दिख रहा इनसे अलग, जबकि चाहे सो हो चाहे असो हो, नहीं वहाँ जीव है कि नहीं। हाँ जी, ये दोनों एक कर्म के ही भाव थे, और जहाँ कर्म है वहाँ नियम से जीव है, तो ये हमने देखा ही नहीं। हाँ, तो अगर इसलिए बंध को जानना। हाँ, इसलिए बंध को जानना जरूरी है, क्योंकि ऐसे हमें कोई जरूरत नहीं है बंध को जानने की, नहीं क्योंकि बंध है वो परद्रव्य है। हाँ जी, कोई आत्मा तो है नहीं बंध। हाँ हम बंध को क्यों जाने? जी, क्योंकि उसको बंध के उदय आता है, उसका फल दिखाई देता है यहाँ पर। हाँ, उसका फल दिखाई दे रहा है। हाँ, और उसमें हमारी बुद्धि ये रहती है कि ये हम कर रहे हैं, हमारा है ये सब। और उसमें हमारी बुद्धि का व्यवसाय ऐसा हो रहा है कि ये अच्छा है ये बुरा है। हाँ, ये अच्छा बुरा मानते जब हम कर रहे हैं, ये अच्छा है ये बुरा है, सही नहीं। बात। अब इस चक्कर में क्या होता है कि जो सबसे अच्छा है वो आते ही नहीं अनुभव में। हाँ, तो सबसे अच्छा कौन है? जीव है। जीव है, तो वो जीव है, वो जीव कौन है? वो आप ही वो हम ही तो है वो। और और आपकी शकल है वो, कोई आपकी शकल है कि नहीं है? ज्ञान है। ज्ञान है, सहज ज्ञान, हाँ जी, है ना। हाँ जी, अब वही तुम्हारा निज पद है जी। क्या? हाँ, वही हमारा निज पद है। हाँ, अब उसमें ना सोवे ना सोवे नहीं, अब वो भूला जा रहा है जी, उसका पता ही नहीं। तो पता ही नहीं है। तो उसका पता हमें होना चाहिए कि नहीं बराबर? हाँ, होना चाहिए। होना चाहिए, तो उसका पता होना चाहिए, इसलिए बंध को जानना। हाँ, इसलिए यथार्थ जानना, जैसा भगवान ने बताया है। हाँ, ऐसा इसलिए भगवान ने जैसा बताया वैसा जानना। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, हमें इसलिए जानना है। हाँ, नहीं तो बंद हमें कोई जरूरत नहीं है बंद को जानने की। सही बात है, बंद तो करना नहीं है, तो बंद को क्या जानना है? हमें तो आत्मा को जानना था। हाँ, हमें तो आत्मा जानना है, हमें बंद की तरफ क्यों ले जा रहे हो? सही बात है। कि तुम्हें बंद की तरफ ले जाना पड़ेगा, नहीं। हाँ, कि बंद कैसे होता है ये ही नहीं पता, तो फिर आत्मा को कैसे जानोगे? नहीं, हमें बंद मालूम है शरीर में हो या ऐसा जानने से बंद हो जाता है, लेकिन वो उदय में आता है तब किस शकल में आता है? क्या? रति रूप में। हाँ, क्या उदय में आता है शुभ अशुभ के रूप में? क्या? जी हाँ, उदय में आता है शुभ अशुभ के रूप में। अब हम उसे समझ नहीं पाते कि जो बंद है, और जहाँ बंद है वहाँ जीव है, ये नहीं। तब रति चालू है क्या? हाँ, अब बंद को हम नहीं समझ पाते तो वो समझते हैं, तो शुभ अशुभ के रूप में वो उदय में आता है। हाँ, और फिर उसी में रति करने लगते हैं। हाँ, अब जैसे शुभ अशुभ के रूप में उदय में आया कि नहीं, अब आगे में उसका फल बताया है कि शुभ का ये फल है, अशुभ का ये फल है।
अब हम क्या, अब हमारी बुद्धि व्यवसाय क्या होने लगता है, हाँ कि ये देवगति अच्छी है। ये अच्छी है कि नहीं। हम्म, तो अगर हम बंद को समझ लेते तो ये रति रति नहीं होती। हम्म, जो शुभ उदय आ रहा है वो कहाँ जी कह रहा है कि हमसे रति करो, हम्म। क्या। हाँ जी, तो हमारी बुद्धि है ना, हम कर रहे हैं, वो थोड़ी ना कह रहे हैं। मतलब हमारा जो विकृत बुद्धि है कि नहीं, वो इसमें रति का भाव भा रही है हम्म, कि नहीं, पासों में रति का भा रही है। हाँ, कब कि जब फल 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 विचार है क्या। हाँ, जब इनके उदय का फल आता है तब हमारी बुद्धि ऐसी विकृत हो जाती है। हाँ, विकृत हो जाती है क्योंकि फल आ रहा है कि नहीं। हम्म, हम्म, और आगे में लिखा भी है कि इसका फल ये है, इसका फल ये है। हम्म, हम्म, अशुभ का फल नरक और त्रेज गति है कि नहीं, हम्म, और शुभ का फल मनुष्य देव है। हम्म, तो देव बनोगे तो ये चीजें मिलेंगी, और अगर नरक में जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। हम्म। ऐसे ऐसे कष्ट मिलेंगे, कुछ नहीं मिलता तो ठीक थी। हाँ, मतलब जो देह में मिलता है वो नहीं मिलेगा, और उल्टी चीजें मिलेंगी कि नहीं। हाँ, हाँ, अब हम रति रति में आ गए। हाँ, तो पूरी बुद्धि इसमें लगी भैया कि देव कैसे बने, तो पूरा सब सब क्रियाओं से पुण्य होता है, उनसे बनते हैं। हाँ, और जबकि होना क्या चाहिए था। हाँ, ये जो जो रति रति का उदय आ रहा है, इनसे जीव को जानना चाहिए था। हाँ, जीव को जानना चाहिए था। हम्म, हम्म, ठीक है ना। जी भैया। इसलिए वहां पे कहा है कि शुभ अशुभ बंद के फल मजार। शुभ अशुभ है, ये बंद के फल हैं हम्म, कि नहीं, और ये उदय आते हैं तो आपको जानने में आएंगे ही हम्म, कि नहीं। लेकिन इनसे निज पद विसारना है, रति रति में नहीं जाना है क्या। हाँ, इनसे ना अपने इनसे निज निज पद पद को को ही देखना जानना है। है। हाँ, निज पद को जानना है, हम्म, क्योंकि यहाँ निज निज पद है क्या। हम्म, हाँ, क्योंकि यहाँ है इसलिए इसको हाँ, जानना है। ये जानना है क्योंकि बंद है, तो हवा में तो बंद होता नहीं है। बंद जो हाँ, होता है 8 प्रकार के कर्मों का, वो आत्मा के प्रदेशों पे होता है जाके क्या। हाँ जी। और फिर वही, फिर दुख भी उसी से होता है, आत्मा के प्रदोषों में ही होता है ये। हाँ, वही वही सब होगा। हम्म, और जो पुराना बंद है उसमें बंध जाता है जाके। हम्म, और पुराना बंद कहाँ है, वो भी आत्मा की प्रदेशों पे है। आत्मा के प्रदेशों पे। और नया बंद आके उसी में जुड़ जाता है। हम्म, तो आखिर आधार कौन बना उस आत्मा ही तो बना। बंद को ठहरने के लिए। आत्मा ही तो बना। हाँ, आत्मा के प्रदेश। हाँ, वो प्रदेश है, वो आत्मा ही तो है। हाँ, क्योंकि ये गलती भी तो यही जीव ही तो कर रहा है, ये तो जीव के प्रदेशों पे बंधेगी। ठीक है ना। अब वो वहां बंधा है, अब वहीं पे उदय आएगा, हाँ, और उसी के जानने में आएगा, जानने वाले के। हाँ, अब जानने वाले को ये तो पता होना चाहिए कि ये बंद का फल है, हाँ, और जहाँ बंद है वहां जीव है क्या। हाँ अभी तो छूट पाएगा। जी। इस जीव को बंद से कौन छुड़ावे। हाँ, जीव जब खुद ही छूटना चाहे तभी छूट सकता है। जब भगवान की वाणी आएगी तो वो जो खुद ऐसे विचार करेगा, और हाँ, कौन छुड़ाए जगत में। वो कोई नहीं छुड़ा सकता। हाँ, भगवान है, वे बंद से छुड़ा सकते हैं, वे बंद से हमें छुड़ाने में निमित्त हैं क्या। हाँ, तो भैया वो उनकी तो वाणी आई है ना, अब वाणी को अगर आप। हाँ, तो वाणी आई है, वाणी भगवान की ही तो है कि नहीं। हाँ जी। हाँ, तो ऐसे व्यवहार से कहा जा सकता है कि भगवान बंद से छुड़ाने में कारण बन हाँ, जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वाणी तो उन्हीं की है, उनने बताया है तब तो ऐसा उपाय किया है। हाँ, तभी तो ऐसा हो रहा है। हाँ, ये पूजा में आई ना, भगवान की पूजा में बंद से तू ही छुड़ावे कि नहीं। हाँ, 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 तो सही बात है, क्योंकि उन्हें अगर वे नहीं बताते तो हम क्या जाने कहाँ है बंद, क्या है वो। हम्म, हम्म, इसलिए ऐसा कहा भी जाता है कि तो बंद से तू ही छुड़ावे हम्म, नहीं। हाँ, तो भगवान मार्ग बता देंगे कि बंद से ऐसे छूटा जाएगा कि नहीं, क्योंकि बंद है, वो बंद तत्व है क्या। हाँ, बंद है, वो बंद तत्व है, केवल बंद ही नहीं है, बंद हाँ, तत्व केवल है। बंद ही नहीं है, बंद तत्व है। हाँ,
हाँ मतलब जहाँ बंद है वहाँ तत्व है। हाँ, बंद से तत्व को जान लो, जो जिस वस्तु के जो बंद उदय में आ रहे हैं, इनमें हाँ। रति रति ना करके आत्मा को जान लो, तो बंद पर तत्व है, बंद ने बता दिया। इसलिए बंद को जानना, इसलिए बंद तत्व को क्या करना, जानना। जानना। तो भगवान ने ऐसा कहा है क्या? हाँ, इसलिए कह रहा भगवान ने है ऐसा इनमें, कहा है। हाँ, इनमें भगवान जिनेन्द्र ने जो इनका स्वरूप बतलाया है, ठीक है ना, वह उसी प्रकार से है, अन्यथा नहीं। हाँ इस प्रकार का श्रद्धान विश्वास रखना वह व्यवहार सम्यक दर्शन है। हाँ, ये हुआ व्यवहार सब सम्यक दर्शन, जो हाँ। जो ये स्वरूप आया है ना इनका सात हाँ। तत्व का। हाँ जी अब ये व्यवहार सम्यक हुआ, जी। है ना। अब जिसको ये ठीक ठीक होगा वो आत्मा तो जान ही लेगा क्या? हाँ ठीक है, जिसको ये ठीक ठीक होगा हाँ वो जान लेगा आत्मा को, क्योंकि ये व्यवहार सम्यक दर्शन है ना, तो निश्चय हाँ। सम्यक दर्शन का कारण है। यही कारण है। हम्म। अब आगे यहीं क्या है? सात नजर आने लगे। क्या? अब यही अगर यहीं पे अगर सात नजर आने लगे तो जी अन्यथा स्वरूप हो जाएगा, जैसा बताया वैसा है ही नहीं, तो हो जाएगा। कहाँ से होगा जी। ये सात तत्व का विस्तार तो इसलिए हो गया है कि वो कर्म संबंध है कि नहीं। अब कर्म की वजह से जो रचना होगी अब उसी में भगवान है कि ना। तो अब जैसे मूल में तो जीव और कर्म है, बस दो बातें हैं क्या? हाँ, मूल में तो जीव और कर्म है कि जीव अनादि से आठ कर्म सहित है, बस इतना ही तो है मूल में। अब जो कर्म है वो कैसे बना हुआ है? कर्म बना है कार्मण वर्गणा से। और कर्म वर्णा कैसे बनी है? कार्मण वर्गणा बनी है वर्गों से, और वर्ग स्कंद से, और स्कंद परमाणु से। परमाणु तो इसका मतलब पुद्गल है। हाँ, मूल में तो पुद्गल ही है, और मुझे इसका विस्तार हो गया जी ऐसे करके। और क्या है मतलब? हाँ। मूल में पुद्गल ही तो है, वो कर्म है, वो आखिर पुद्गल ही तो निकला। और पुद्गल तो 6 द्रव्यों में एक द्रव्य है कि नहीं। तो जो बंद उसी की रचना है, ठीक है जी। और इस बंद के साथ एक जीव द्रव्य है। हर बंद के साथ क्या है? हाँ, एक जीव द्रव्य है। हाँ, हर एक कार्बन शरीर के साथ एक एक जीव द्रव्य है। हाँ, वो तो कार्बन शरीर वही होगा ना, जीव होगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि एक कार्बन शरीर के साथ बहुत जीव हैं। नहीं, वो तो सब जीवों के अपने पास अलग अलग कार्बन शरीर है। हाँ, सबके पास संसार अवस्था में सबके पास एक एक कार्बन शरीर है। हाँ जी, है ना, जो कि कैसे बना है? पुद्गल से। और उसमें एक जीव द्रव्य है। तो मूल में तो केवल ये है, पुद्गल की संरचना है ना, और उसमें एक जीव द्रव्य है। तो वो जो संरचना है जो बन रही है बिगड़ रही है कि नहीं, वो तो पुद्गल की है। उसका द्रव कौन है? पुद्गल। हाँ। और उसके साथ एक जीव द्रव्य है कि नहीं, और दूध पानी की तरह एकदम मिला हुआ है कि नहीं। मूल में तो ये है। अब ये इसका नाम क्या है? जो एक जीव द्रव और पुद्गल द्रव मिला हुआ है, वो जो अवस्था बन गई, इसका नाम तो आसमान जाति पर्याय हो गया भैया। तो इसका यहाँ सात तत्वों में क्या नाम है? इसका नाम अजीब तत्व है। अजीब तत्व नहीं, अब जो शरीर इसमें, अब जो जीव है वो शरीर में मिल रहा है ना। हाँ, कार्बन शरीर के साथ जो एक पिंड बंद पर्याय रूप है, इसका नाम क्या है? बंध तत्व। नहीं, जीव तत्व होता जीव तत्व। हाँ, जीव तत्व। अभी बंद वगैरह कहाँ से आ गया? अभी तो आगे चलेगी गाड़ी। नहीं, हमने सोचा कि भैया जो कार्बन शरीर जो बंद रूप से आ गया और यही जीव है। नहीं, ये देखो, एक जीव कि नहीं। हाँ। एक जीव अर्थात में कि ना, अनादि से 8 कर्म के साथ है जी, तो है मान सिद्धांत। हाँ जी।
अब हम इसमें देखना चाह रहे हैं कि मूल में क्या है। तो जो 8 तरह का कर्म है उसके मूल में पुद्गल है क्या? हाँ जी, 8 का, हाँ, उसके मूल में पुद्गल है। पुद्गल है। और इधर हम है जीव द्रव। अब इसके एक बंद पर्याय हो गई जो कि अनादि से है, ठीक है ना। अब वो जो कर्म है वो शांत तो है नहीं है, उदय हो रहा है ना, कहना सब में बराबर। हाँ, उदय आ रहा है सब में, उदय आ रहा है कि नहीं। तो उदय उदय आने से क्या हुआ, ये जो नवीन शरीर है ना, जो नया सम मिल रहा है, ये और मिल गया क्या? हाँ ठीक है, वो जो कार्बन शरीर है उसमें से बराबर उदय आ रहे हैं, तो जो नवीन शरीर उसी की वजह से मिला है। हाँ, ये और मिल गया। अब एक पूरी एक पिंड अवस्था हो गई। इसका नाम क्या है? जीव तत्व। हाँ, ये आगे बन गए कि नहीं। तो आप सबसे पहले इसे पहचानो, ये क्या है कि ये जीव तत्व है क्या? हाँ, जो ये शरीर रूप में शरीर मिल गया ना, तो इसका मतलब है जीव तत्व, यहाँ जीव है। हाँ, ये हो गया। अब जब प्राण वगैरह आ गए, इंद्रियां लग गई, सब हो गया, ठीक है ना। तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि इसके मूल में क्या है, कि इसके मूल में 2 द्रव्य हैं। एक तो अखंड द्रव्य है और एक द्रव्य जो है वो उसका विकार है पुद्गल का, जो कार्बन शरीर। और उसी के वजह से मिला कौन सा? औदारिक शरीर। और उसी के साथ रह रहा है तेजस शरीर, है ना। अगर उसमें चेंजिंग आए तो औदारिक की जगह वैक्रिक हो सकता है कि नहीं, और चेंजिंग आए तो औदारिक के साथ आरक हो सकता है। लेकिन ये सब क्या है? शरीर ही तो है कि नहीं। और इसके साथ जीव है। तो इस एक ये मिली हुई अवस्था का नाम क्या है? जीव तत्व। जीव तत्व, ठीक है ना। अब इसमें विकार पैदा हुआ है क्या? अब जो जीव तत्व बन गया, अब यहाँ विकार पैदा हुआ है। अब पैदा हुआ विकार। तो अब जब जीव इसमें विद्यमान है तो वो तो जानने देखने के स्वभाव वाला है कि नहीं है? जी। तो वो तो जानेगा, देखेगा कि नहीं देखेगा? बिल्कुल देखेगा कि नहीं देखेगा? हाँ जी, बिल्कुल देखेगा, क्योंकि उसका स्वभाव है ना जानना देखना। अब इधर विकार उत्पन्न हुआ है तो वो जानेगा देखेगा। हाँ, तो अब जब वो जानेगा देखेगा तो उसको जानने देखने के लिए मार्ग क्या मिला है? कहाँ से जानेगा देखेगा? हाँ, इंद्रिय मन। हाँ, इंद्रिय मन की तरफ से कि नहीं, क्योंकि इस सिस्टम को पैदा कर दिया है ज्ञानावर्णी ने क्या? हाँ, उसी बंद में से जो ज्ञानावर्णी है उसने ये सिस्टम कर दिया है क्या? हाँ जी, जो ज्ञानावर्णी है उसका सिस्टम ये है कि इंद्रिय मन की सहायता से अब जानना देखना होगा। हाँ, तभी तो उन्होंने कहा मत ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति क्या? हाँ जी, हाँ, मत ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति है जी, मतलब इतना पराधीन है कि अब हर कर्म की पराधीन प्रवृत्ति आ जाएगी। हाँ, अब क्या, अब जानेगा देखेगा तो इंद्रिय चाहिए, 6 ऑप्शन चाहिए, उपनिषद चाहिए कि नहीं, और नहीं वो जाने नहीं पा रहा है, ठीक है। तो अब जानने में क्या आया? सबसे पहले शरीर आया कि नहीं, और लगने क्या लगा? हाँ, शरीर ऐसा में हो। अब जो आ गया आश्रव। अब चालू हुई कहानी क्या? जी, अब कहानी चालू हो गई। हाँ, और उसके पीछे जाओ तो वो जीव है, एक जीव है अर्थात हमें, और वो पुद्गल की रचना है वो शरीर। अब इसमें आश्रम कहाँ से आया? क्या आश्रम होने लगा? जैसे ही शरीर जानने में आया, ये लगने लगा ये मैं हूँ, आश्रम चालू हो गया भाव आश्रम। हाँ, अब द्रव आश्रम चालू, ठीक है ना। हाँ, अब जो शरीर आया है, जो दिख रहा है आपको, जो सुंदर है या असुंदर है, जैसा भी है, ये कहीं में से निकल के आया है? ये तो जो पूर्व में जो बंधा था उसमें से निकल के आया है। तो इसका मतलब जो बंद की शकल है ये क्या? हाँ, ये शकल का है बंदगी है ना।
अब इसमें जो लग रहा है ये हम सुंदर हैं तो हम अच्छे हैं कि नहीं? सुंदरता देख के क्या लग रहा है? अच्छे लग रहे हैं, रति अच्छा लग रहा है, रति हो रही है कि नहीं? तो ये क्या हुआ? भावन। ये क्या हो गया? भावन। भावन। अब फिर द्रव्यबंध चालू है क्या? हाँ, अब जब भाव बंद हो गया तो फिर द्रव्य बंद चालू है, ठीक ना? तो देखो ये बंद आ गया। अब अगर अब ये ऐसा सिस्टम कब से चल रहा है? अनादि से चल रहा है और आज तक चल रहा है। अब ये सिस्टम रुकना चाहिए कि चलना चाहिए? नहीं भैया, रुकना चाहिए, अच्छा नहीं है। रुकना चाहिए कि नहीं? तो इसको ऐसे ही बनाए रखने में मूल कारण कौन है? दर्शन वो यानी भाव आश्रम कि नहीं? तो भाव आश्रम अगर रुके तो ये कहानी रुके। तो आश्रम का विरोधी कौन है? संबर कि नहीं? इसे संबर को जानना क्या? हाँ, अब जो आश्रम का विरोधी संबर है, इसलिए संबर को जानना। हाँ भाई, जैसे मान लो आपको कोई परेशान कर रहा है कि नहीं? अब आप चाहते कि ये परेशान ना करे, इसका खात्मा हो जाए कि नहीं? तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि इसका खात्मा कौन कर सकता है। हाँ ठीक है, उसे ले आओ क्या? हाँ जो, हाँ ठीक है, उसको ले आओ। क्या कह रहे हैं? हाँ, अब जैसे ये भाव आश्रम हो रहा है ना, तो इसका खात्मा है ना संबर कर सकता है, तो वो करो। हाँ, तो संबर को जानो। अब संबर कैसे होता है? संबर होता है भी आत्मा को जानने से। आत्मा को जानोगे कैसे? वेद विज्ञान से। हैं? जी, वेद विज्ञान। हाँ, वेद विज्ञान से। जो तो पता होना चाहिए कि अगर इस आश्रम को रोकना है तो इसका विरोधी संबर है, संबर होना चाहिए कि नहीं? अब संबर का कारण भेद विज्ञान जी कि नहीं? तो कहाँ भेद है? जीव में और कर्म में भेद है। हाँ, अब कर्म की रचना क्या है? 3 शरीर। कौन कौन से? हाँ, ये द्रव्य कर्म, 9 कर्म और भाव कर्म। ऊपर से चले तो क्रम क्या है? ऊपर से चलेंगे तो ये औदारिक शरीर। नहीं, 3 शरीरों नाम में अभ्याल जो बोले थे उन्होंने बताओ। अच्छा, हाँ हाँ, 9 कर्म, फिर द्रव्य कर्म, फिर भाव कर्म। तो कहाँ तक भेद है? हाँ जो जी जी, एक हाँ में ये एक भाव, में। नहीं नहीं नहीं, भाव कर्म तक भेद है। हाँ कि नहीं? तो उपयोग का और भाव कर्म का भेद जानना भेद ज्ञान है क्या? हाँ, अब जो उपयोग है और ये और जो भाव हो रहा है भाव कर्म का, तो इनका भेद जानना भी आवश्यक है। हाँ, इनका भेद जानना ही वेद ज्ञान है जी। बाकी ऊपर की चीजें तो इन्हीं इसी वेद ज्ञान के लिए करी जानी जा रही हैं। हाँ, और वो 2 जान भी ली तो वो वेद विज्ञान थोड़ी ना है। वेद विज्ञान तो ये वो तो 3 आपने ऊपर का शरीर, हाँ आपने ऊपर का शरीर जान भी लिया कि ऊपर का शरीर अलग है, आत्मा अलग है, तो इससे कोई काम नहीं बनेगा। काम ही नहीं बनेगा जी। आपने जो जान भी लिया कि 8 कर्म अलग है, जीव अलग है, कर्म नाश हो जाते हैं, जीव रह जाता है, इसलिए जीव कर्म अलग अलग है, इससे काम नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। हाँ, जैसे पूजा में आता ना, उसमें विनय पाठ में चिदानंद निर्मल कियो धोए कर्म रजमेल। क्या? हाँ जी भैया, पूजा भगवान की करते हैं तो विनय पाठ होता है कि नहीं? होता है। चिदानंद निर्मल कियो धोए कर्म रजमेल, रोज रोज पाठ हो रहा है, धोए कर्म रजमेल कि नहीं? हाँ हाँ। तो इससे कुछ विचार तो मन में आता होगा कि नहीं? किसने किया है चिदानंद निर्मल? भगवान ने। हाँ, भगवान ने। किनका? अपना ही किया है। अपना कि नहीं? कैसे किया है? क्या क्या कैसे क्या मेल था? हाँ, जे भाव कर्म है ना, ये मेल था। नहीं 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 नहीं, कर्म का मेल। जी। हाँ, चिदानंद निर्मल कियो धोए कर्म रज मेल
हाँ चम्मेल था वो कर्म का था। हाँ कर्म का था, इसका मतलब जीव कर्म अलग अलग है, इतना तो समझ में आ गया। जी। तो बोले आप पूजा करो, पाठ करो, विनय पाठ पढ़ो कि नहीं, हम्म, चिदानंद निर्मल पियो धोए कर्म रजमेल कि नहीं। हम्म, लेकिन इससे विचार से आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि जीव अलग है, कर्म अलग है। हम्म, भगवान ने अपने कर्म धो रहे हैं, तो भी कर्म ही तो नष्ट हो गए हैं, भगवान तो रहे कि नहीं। जी। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे भैया ये सिद्ध हुआ कि ये ना कर्म कर्म को हटाना चाहिए, मतलब। नहीं नहीं, इससे ये सिद्ध हुआ कि जीव अलग है, कर्म अलग है, बस इतना ही सिद्ध हुआ। क्या? हाँ भैया, इससे ये सिद्ध हुआ कि जीव अलग है और कर्म अलग है। हाँ, लेकिन इससे हमारा काम अभी नहीं बना। हम्म, जैसे आपने, जैसे ऊपर का शरीर अलग है, जीव अलग है, ये तो बहुत से लोग जानते हैं ना। हाँ जी। तो वेद ज्ञान हो गया क्या? नहीं, काम नहीं बनता उनका। नहीं बना। अब आपने ये भी जान लिया कि कर्म अलग है, जीव अलग है, तो हाँ, तब भी काम नहीं बनेगा। तब भी काम नहीं बनेगा। तो फिर कैसे होगा संवार? संभव होगा वेद विज्ञान से। हाँ, तो भेद विज्ञान कहाँ तक भाया जाए? वो तीसरे शरीर तक। अब तीसरे शरीर तक हाँ। काम बनने का मतलब आश्रम रुक जाए। हाँ जी, हाँ जी, जो भी कर्म का आश्रम हो रहा है वो रुक जाए। वो रुक जाए, है ना। तो ऊपर का शरीर और आत्मा अलग अलग है ऐसा समझने से नहीं रुक रहा है। हम्म, आठ कर्म अलग है, जीव अलग है, ऐसा समझने से भी नहीं रुक रहा है। नहीं रुक रहा। तो फिर कैसे रुकेगा? हाँ, वो भेद भाव कर्म तक जानना पड़ेगा भैया। हाँ, कि शरीर में हूँ ऐसा जो भाव हो रहा है कि नहीं। हम्म, ये आप पढ़ रहे हो चिदानंद निर्मल की हो, तो कहाँ से पढ़ रहे हो? कहाँ लिखा है ये? हाँ, ये किताब में लिखा है, पूजन में। किताब में? अब किताब कैसे पढ़ी आपने? हाँ, आँख से पढ़ो। बस हमने आँख से पढ़ा है, हमने आँख से देखा है, ये तुम नहीं जब तक क्लियर करोगे तब तक नहीं रुकेगा। हाँ, मतलब ये भेद समझ में नहीं आ रहा। हाँ, यहाँ भेद है। जहाँ पे भेद है, मूल मूल भेद जहाँ पे है वहाँ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, जहाँ पे तीसरे शरीर में और जीव में भेद ये यहाँ तक समझ में नहीं आ रही, और यहाँ तक नहीं आएगी तो फिर तब तक वो नहीं रुकेगा। काम नहीं बनेगा, जब तक रुकेगा नहीं वो बंद। इसलिए संवर को जानना। हाँ जी। क्या? हाँ, इसीलिए संवर को जानना जरूरी है। हाँ, कि ना, कि संवर कैसे होगा, कहाँ तक हम भेद देखें। हाँ। अब जो तो हो गया नए का जो नए आ रहे थे उसके लिए हो गया संवर, जी, रुक गए कि नहीं। जी, अब पुराने का निकालना है। अब जो पुराने बैठे हैं सत्ता में उनका क्या कराओगे? निर्जरा। नेजरा हाँ, कि नहीं। हाँ। तो आखिर नेजरा भी कोई चीज है कि नहीं? हाँ जी, वो भी कर्म ही है। निर्जरा कर्मों की होगी हाँ कि जी, नहीं। हाँ जी। लेकिन वो नेजरा होगी कैसे? वो जब बंद रुकेगा, तो जब बंद नहीं, जब नया बंद रुकेगा तो पुरानों की निर्जरा होगी। नहीं, ऐसे नहीं। जब भैया जैसे जब बंद नहीं हुआ, जब नया बंद नहीं होगा, जब नए कर्म नहीं आएंगे, पहले तो संवर होगा, अब उसके हाँ। बाद जब संवर हुआ तो अब वो निर्जरा होगी। तो निर्जरा होगी तो क्या होगा उसमें, ये तो बताओ। उसका जैसे क्रम से जो है वो कर्म जाएंगे, जैसे पहले मिथ्यात्व का निकलेगा, ठीक है, और फिर बाकी सबका अभाव होगा। तो बाकी का वो निकलेगा तो उसके फल को कौन जानेगा? फल को जीव ही जानेगा, निकल रहा है तो जीव को ही जानने वाला तो जीव ही है। जीव ही जानेगा कि नहीं? हाँ जी। तो काम नहीं बनेगा। ऐसा तो सबके फल आ रहा है। हाँ, हाँ, और सब जीव जान रहे हैं हाँ जी। कि नहीं। भाई जो पुराना कर्म उदय में होके निकल रहा है उसको जान नहीं रहे जीव, जान रहे हैं। जान नहीं रहे। तो निर्जरा ऐसी हो कि दोबारा कर्म ना आए,
हैं? निर्जरा ऐसी होनी चाहिए कर्मों की, तो जो दोबारा जैसे अभी तो क्या होता है, एक निर्जरा तो ऐसी होती है कि जो हाँ। जैसे उदय में होके दो तरह की निर्जरा होती है, सविपाक अविपाक। तो हाँ। तीसरी मतलब जो अकाम निर्जरा आपने बताई है, तो एक तो होती है निर्जरा कि जो सबके निकलती है, हर जीव के जैसे कर्मों का बंध है, सबके निकल रही है, लेकिन अगले ही समय में वो कर्म वापिस आ जाता है, बंध रहा है, वापस आ जाता है, वो उसमें निर्जरा कारण नहीं है, तो वो निर्जरा वापस आ जाता है आश्रम की वजह से। हाँ, वो आश्रम की वजह से। लेकिन अगर वापिस और जो निकल के जब कर्म अगर वापिस नहीं आ रहा, तो वो निर्जरा का वहां पे वो कारण निर्जरा मानी जाती अब है। निकल के वापस नहीं आ रहा है, वो संवर की वजह से हो गया। हाँ जी, हाँ हाँ। वापस आप वेद ज्ञान कर रहे हैं, इसलिए नहीं आ रहा, तो संवर हो गया। ठीक है। अब ये ऐसे निकलता रहेगा तो टाइम लगेगा कि नहीं? हाँ, टाइम लगेगा। और आप मुक्ति का टाइम से चाह रहे हो कि जल्दी चाह रहे हो? तपसा निर्जरा चाह रही है, मुक्ति तो तप से हाँ, तप से मुक्ति तो होगा। जल्दी जैसे हाँ चाहते हैं कि सुनो कि अब जो सत्ता में जो कर्म है, हाँ। उसको निकले कि नहीं, हाँ लेकिन उसको बिना फल दे निकले हाँ जी, तो अच्छा है क्या? हाँ, बिना फल दिए निकले, जो सत्ता में है वो ऐसे निकल जाए बिना फल दिए। आप बिना फल दे निकले तो अच्छा है। ठीक है, ठीक है। ऐसे फल दे के निकलेगा तो उससे कोई काम नहीं बनेगा, हाँ, क्योंकि वो फल देगा तो जीव को अनुभव में आएगा। हम्म अब जब जीव को अनुभव में आएगा तो फिर उसमें उपयोग जाएगा, तो फिर दिक्कत आएगी। हाँ जी, ठीक है। तो उस फल को अनुभव कर करके निकालना चाहते हो कि बिना अनुभव करे ही निकल जाए? आप बिना अनुभव करे ही निकल जाए वो, हाँ, बिना क्योंकि फल आए आपने निकले। अनुभव, क्योंकि आप बिना अनुभव करे ही निकल जाए, ऐसा क्यों चाह रहे हो? हाँ, क्योंकि सब बिना अनुभव, क्योंकि सब दुख रूप है, जो फल है वो। हाँ, इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमने खूब अनुभव करके देख लिया कर्म का, क्या जी, हमने अनुभव करके खूब देख लिया है, अब वो सारा कर्म दुख रूप है जी, इसलिए हम अब कर्म का अनुभव करना नहीं चाह रहे, क्या? हाँ जी, सब दुख रूप क्या है, कह रहे हैं सालू जी? इसलिए अनुभव नहीं करना चाह रहे। सालू जी, हाँ जी भैया, अब हम उस दुख का अनुभव नहीं करना चाह रहे। मतलब हम कर्म का अनुभव करना नहीं चाह रहे, हाँ, कर्म का क्योंकि हमने नहीं खूब करना। अनुभव कर करके देख लिया कि सारा कर्म दुख रूप है। जी, इससे दुखी होता है। हाँ, मतलब जो चीज आपने अनुभव करके देख लिया, अब कोई आपसे कहे जी आप इसका अनुभव और करो, तो आप क्या कहोगे? हमने देख लिया करके, देख चुके, अब हमें हाँ। नहीं करना और। अब नहीं करना, क्योंकि वो सारा दुख रूप है। जी, और हमारा प्रयोजन क्या है? सुखी होने का। सुखी होने का। तो अब हम क्या चाहेंगे? जो पूरे पुराना बंद बैठा हुआ है, रखा हुआ है सत्ता में, हाँ, अब वो बिना उदय में आके निकल जाए तो हाँ, अच्छा है। अब हमारा विचार ये है कि ये जो बैठा है ये बिना उदय में यहाँ ही निकल जाए, क्योंकि हम इसके फल को भोगना नहीं चाह रहे। हाँ, क्योंकि अगर उदय में आ रहा है तो अगर भेद विज्ञान नहीं होगा तो फिर बन जाएगा आदि का। तो फिर बन जाएगा। जी, हम उसका स्वाद लेने नहीं चाहते, क्योंकि वो सब नहीं ग्रुप लेना है। चाह रहे। हाँ, इसीलिए मुनि महाराज इतनी वो करते हुए दिखते हैं तपस्या। हाँ, इसलिए तब कर रहे हैं। जी, तो भगवान ने उसके बारे में ये बताया कि अगर ऐसा करना है तो तप ले आओ। हाँ जी, क्या? जी, अगर ऐसा करना है, बिना उदय में आके निकालनी है तो तब ले आओ अपने जीवन तब ले आओ। में। जी, तप का साधन होना चाहिए, तब का साधन होना चाहिए। जी, है नहीं? तो उसमें अंतरंग और बहिरंग तप है। जी, जी, क्या? जी, अंतरंग और बहिरंग तप हाँ। इसमें दो प्रकार। तो जो बहिरंग तप है वो तो ये है ही 28 गुण का आचरण, हाँ कि नहीं? अंतरंग तप में सामायिक है, स्वाध्याय है, कि नहीं? जी, ये सब, अब ये दोनों तरह का तप किस लिए है? हाँ, एक अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने, हाँ, स्वरूप में स्थिरता के लिए, स्थिरता के लिए। जी, प्रतिपन्न करने के लिए। हाँ, कि नहीं? तो ये निर्जरा है, इसलिए निर्जरा को जानो। इसलिए निर्जरा को जाने कि ऐसी निर्जरा करनी है हमको। ऐसी निर्जरा करनी है। हाँ जी, इसलिए निर्जरा का स्वरूप भी जाने। हाँ, इसलिए निर्जरा को जानना। जी जी जी, क्या करे आरती? आगे भी ऐसा करना है, इसलिए निर्जरा को भी जानना कि जिस स्वरूप है निर्जरा का। हाँ, ये स्वरूप है। और जहाँ संबंध निर्जरा दोनों हो गए हाँ, तो मोक्ष है ही फिर। तो फिर मोक्ष है ही।
कि नहीं? अब इस बात पे विश्वास है कि नहीं आपको? हाँ, भगवान की वाणी है, विश्वास है भैया। है? इसके अलावा और कोई उपाय है मुंह छूटने का? नहीं है। क्या कह रहे शरद जी? जी भाई साहब, इसके अलावा कोई उपाय है ही नहीं। इस पे विश्वास है कि नहीं आपको? बिल्कुल है भाई साहब। है? हाँ जी भाई साहब। और कोई उपाय है कर्म से छूटने का, आत्म अनुभव करने का? नहीं भाई साहब, कोई उपाय नहीं है। नहीं है? तो अगर आपको बुद्धि में ये बात जम गई, इसका मतलब व्यवहार सम्यक दर्शन के लक्षण है ये। ठीक भाई साहब। ठीक है? ठीक भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। यही लिखा है। अब पढ़ लीजिए। हाँ जी। क्या करें कविता जी? हाँ भैया पढ़ रहे। हाँ, इनमें यहाँ से पढ़ो, इनमें किस या ऊपर भावार्थ से पढ़ो, भावार्थ से। ऊपर से पढ़ लेती हूँ। भावार्थ है जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। इनमें भगवान जिनेंद्र ने जो इनका स्वरूप बतलाया है वह उसी प्रकार से है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार का श्रद्धान विश्वास रखना व्यवहार सम्यक दर्शन है। ठीक है? हाँ जी, ये हो गया, ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। जब तक ये बातें इस तरह से आपको नहीं समझ में आएंगी तब आत्म व्यवहार हो ही नहीं पाएगा। हाँ ठीक है? अब इसके बाद कल करेंगे। ठीक है भैया, ठीक है। व्यवहार सम्यक दर्शन का लक्षण दिख गया भैया। है क्या? व्यवहार सम्यक दर्शन का लक्षण दिख गया। हाँ, अब आप ये देख लो कि हमें है कहाँ। हाँ, वही तो कह रहा है, इधर दिख गया। हाँ, मतलब ये लक्षण हम में नहीं आएंगे तब तो आगे नहीं बढ़ सकते क्या? हाँ जी भैया, उनका निश्चय काम होगा ही नहीं। हाँ, मतलब फिर ऐसा लगेगा कि हम तो सही है कि नहीं, और मालूम बड़ा बिल्कुल सही नहीं है। हाँ जी। और भैया ये भी है जैसे निर्जरा का स्वरूप, ये पुराना हम इसलिए निकालना चाह रहे हैं क्योंकि सब, एक तो हम ये सोच रहे हैं कि सब जो कर्म है वो दुख रूप है, और दूसरा कि ये हमारे स्वरूप में हमें ठहरने नहीं दे रहा। वो ठहरने नहीं दे रहा है क्योंकि जब तक इसके उदय आएंगे तो हाँ, मतलब ये है कि वो जाएगा ही जाएगा। हाँ, वो जो बिना उदय में आई निकल जाए तो ठीक है। हाँ। नहीं, क्योंकि उदय में आएगा तो उसका फल हम अनुभव कर करके अनंत काल तो हो गया, देखते देखते क्या कर्म अनुभव किए हुए कितना समय हो गया? अनंत काल से कर रहे हैं अनुभव, तो अनंत काल में कर रहे हैं, सब दुख रूप है, समझ लिया है हमने। हाँ जी, नहीं? हाँ जी। बंद तत्व में समझ लिया है कि ये सारा कर्म कैसा है, दुख रूप है, ये तो पता चल गया। अब हम तो ये चाहते हैं कि बिना उदय में ही निकल जाए। हाँ। तो अब तो भगवान ने उसके लिए कहा है, तो उसमें निर्जरा तप ले आओ, तप से निर्जरा है। अब तप का अंतरंग और बहिरंग तप है। हाँ जी, कि नहीं? और दोनों तरह का तप आत्मा के अनुभव से बाहर है। हाँ जी, क्या? हाँ, दोनों तरह का, चाहे अंतरंग हो चाहे बहिरंग हो, ये दोनों आत्मा से बाहर है। ये आत्मा से बाहर है कि नहीं? जैसे स्वाध्याय है कि नहीं, सामायिक है, तो आत्मा में ना सामायिक है ना स्वाध्याय है जी। वो बुद्धि से जो तप किया जाता है वो है अंतरंग जी, और जो शरीर से किया जाता है वो है बहिरंग जी। क्या? हाँ, जो बुद्धि से तप किया जाता है वो तो हो गया अंतरंग, जैसे स्वाध्याय हो गया या इस तरह से ये हो गया सामायिक हो गई, और ध्यान वगैरह है। हाँ, ठीक है। और जो भार बहिरंग हो गया, वो जो महाव्रत आदि जो शरीर से होता है वो दिख गई। ये सब, लेकिन ये दोनों किस लिए किए जा रहे हैं? अपने आत्मा को जानने के लिए, आत्मा में ठहरने के लिए। हाँ, ठहरने के लिए जी, है ना? जी। तो जब ये सिस्टम आएगा तब कर्म बिना उदय में नहीं निकलेंगे सत्ता में। हाँ जी, इस बात को विश्वास रखो। क्या? हाँ, कि जब ये इतना समझ में आएगा तब जाके तब कर्म यहाँ से निर्जरा, ऐसे निर्जरा होगी तब कर्मों। हाँ, ठीक है जी भैया, ठीक जी। जवानी के ज्ञान से